पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम। तो हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, है ना, और क्या होता है आटो गुणसूत्र। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? वे गुणसूत्र जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेके अगर इसको देखेंगे तो मनुष्यों में 23 पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से एक पेयर क्या रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी के जो 22 पेयर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, आटोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवों में जितने पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो उसका एक पेयर ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है, और जो बाकी पेयर जो बचते हैं वो बाकी अन्य लक्षणों को निर्धारित करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन है उसमें 46 पाया जाता है, रेट में 42, फ्रॉग में 26, इस तरीक़ा से सभी का क्या था, क्रोमोसोम्स की संख्या थी। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं मनुष्य में, देखते हैं कि मनुष्य में 46 संख्या में क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर होता है। तो इसमें से जो 1 पेयर होते हैं, है ना, जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो 22 पेयर बचते हैं उसको बोलते हैं आटोसोम्स। मनुष्यों में जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है ना, उसको नाम दिया गया है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के, है ना, मेल और फीमेल्स में पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में, है ना, 2 प्रकार है, उसमें से इसको डील करेंगे सेक्स क्रोमोसोम को। लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, लिंग गुणसूत्र, वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार मतलब कौन कौन से प्रकार, एक मेल होता है ना, और एक क्या पाया जाता है, फीमेल होता है। तो मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें जो गुणसूत्र होती हैं, लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो मेल में क्या क्या पाया जाता है, मेल में होता है एक्स वाई, है ना, ये हमेशा पेयर में होते हैं। तो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे पेयर में होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं। फीमेल्स में हमेशा एक्स एक्स ही पाया जाता है, इनमें वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता। तो ये भी क्या हो गए, एक पेयर में हो गए। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो हमेशा पेयर में पाया जाता है। मेल में एक्स वाई पेयर में रहता है और फीमेल में एक्स एक्स रहता है। तो देखिए एक्स और वाई है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, ये अलग अलग है तो इसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक, और ये क्या होता है, दोनों समान है इसलिए इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक। अब इसके आगे हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण की विधियाँ। तो लिंग निर्धारण जानने से उनकी विधियाँ जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि लिंग निर्धारण क्या होता है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्या होता है कि, है ना, जो प्रजनन की जो क्रिया है ना, वो सामान्यतः सभी जीवों में पाया जाता है। तो उनमें क्या होता है कि जो उच्च श्रेणी के जीवों में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, है ना। क्या होता है कि जो विकसित जीव होते हैं उनमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। उसी प्रकार से जो निम्न वर्ग के हैं, है ना, जैसे कि अगर आप देखेंगे केचुआ को, है ना, तो केचुआ में क्या होता है कि उसी में नर भी होता है और उसी में मादा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, निम्न वर्ग में नर और मादा जो अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो एक ही में पाए जाते हैं। लेकिन जो विकसित जीव होते हैं उसमें नर और मादा अंग अलग अलग पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग जो नर और मादा का जो पहचान है ना, उसी को बोला जाता है कि उनकी जो पहचान करना कि ये नर है या ये मादा है, तो उसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे जीवों में, है ना, मतलब जिनमें क्या होता है, जनन अंग अलग अलग होते हैं, है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, एक को नर बोला जाता है, एक को मादा बोला जाता है। तो ऐसे जीव जिनके जनन अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन जीवों में नर तथा मादा होने की सुनिश्चितता करना ही, है ना, मतलब उसका निर्धारण करना कि ये नर है या ये मादा है, तो उसको सुनिश्चित करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं
कि किसी जीव में नर व मादा होने की सुनिश्चितता करना, है ना। मतलब यदि कोई एक जीव है तो उसमें नर है और एक मादा है, तो उसका जो हम डिसाइड करेंगे कि ये नर है ये मादा है, तो उसी को बोला जाता है लिंग निर्धारण, है ना। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए, है ना, या लिंग निर्धारण करने के लिए इसकी कई विधियां हैं। तो आइए हम उन्हीं विधियों को आगे देखेंगे। अब हम विधि देखेंगे। तो विधि में क्या देखेंगे कि पहला विधि क्या होगा, हम ये जानते हैं कि XX, है ना, मतलब जो होमोमार्फिक है वो हमेशा फीमेल होती है और हेट्रोमार्फिक यानी कि XY कौन होगा, मेल होगा, है ना। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे जीवों में किया जाता है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब XX क्या होगा, फीमेल होगा, है ना, मतलब उनके जो गुणसूत्र हैं XX फीमेल में होगा एंड XY मेल होगा, है ना। जब गुणसूत्र XX और XY होंगे, है ना, तब नर बनेंगे या मादा बनेंगे। कैसे नर और कैसे मादा बनेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो XX फीमेल और XY मेल, है ना, ये कौन से जीवों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख लेंगे, है ना, कि XX फीमेल और XY मेल किस में पाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल है ह्यूमन में, किस में पाया जाता है, ह्यूमन में और प्लांट में। तो इन दोनों में क्या होता है, इसी प्रकार का क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब, है ना, होमोमार्फिक फीमेल हो और हेट्रोमार्फिक क्या हो, मेल हो, ठीक है, तब क्या होगा उसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इस प्रकार का लिंग निर्धारण में, है ना, फीमेल क्या होता है, होमोमार्फिक, है ना, और मेल क्या होते हैं, हेट्रोमार्फिक होते हैं। और वाई जो क्रोमोसोम्स होता है ना, 2 क्रोमोसोम्स रहेंगे, एक ऐसे होता है तो इसको X बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, Y बोलते हैं, ठीक है। तो जो Y रहता है वो X की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे इनमें संतति उत्पन्न होते हैं। हमको ये पता है कि फीमेल में हमेशा क्या पाया जाता है, XX गुणसूत्र होता है और मेल में क्या होता है, XY होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मेल जो होते हैं, है ना, उनमें अलग अलग होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होते हैं, XX ही पाया जाता है। तो जो X होते हैं वो फीमेल के लिए जिम्मेदार होते हैं और जो Y होता है वो मेल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे होता है। तो शुक्राणु कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, X भी हो सकता है Y भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में जो अंडाणु होंगे वो हमेशा X ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनन के समय, है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो XX 2 कोशिकाएं बनेंगी, इनमें क्या होता है, X और Y बनता है ना। तो ये कैसे बनेंगे, तो जैसे कि अगर फीमेल का X और यदि स्पर्म कौन सा आ रहा है, X स्पर्म आकर यदि अटैच हो गया अंडाणु से, है ना, तब क्या बनेगा, डबल X, मतलब ये संतति जैसे कि जो बनेगा वो हमेशा क्या होगी, फीमेल बनेगी, ठीक है। अब जैसे कि फिर से अगर मादा का क्या, है ना, X और यदि फिर से पुरुष का, है ना, यानी कि मेल का यदि X स्पर्म आ गया तो भी क्या बनता है, फीमेल ही बनता है। लेकिन यदि Y शुक्राणु यदि, है ना, X से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो XY बनता है, ठीक है। इसमें भी क्या बनेगा, XY बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। मतलब कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो XX यदि फीमेल और XY मेल वाले यदि विधि से, है ना, लिंग निर्धारण होती है तो उसमें से 50% है ना लड़कियां हो सकती हैं और 50% लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या हैं, जनक हैं, ये उसके क्या होंगे, युग्मक होंगे। तो हम देखते हैं कि यदि मेल और फीमेल का, है ना, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें या तो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, मतलब दोनों में 50-50% का चांस रहता है। कारण क्या है, क्योंकि मेल में हमेशा X और Y पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। जो Y होता है वो हमेशा मेल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब हम दूसरा विधि आगे क्लास में देखेंगे।